नमस्कार, प्रदेश की प्रश्न में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपिका। सरकारी गाड़ियों में वीआईपी अधिकारियों के ड्राइवर एक खास मुद्रा में दिखते हैं, एक पैर गाड़ी के अंदर, दूसरा बाहर। कोई नियम नहीं है, लेकिन परंपरा ऐसी बन गई है कि ड्राइवर्स को इसे सम्मान की तरह निभाना सिखाया जाता है। पर सवाल ये कि क्या ये सम्मान है या फिर अफसरशाही में गुलामी की कोई झलक बाकी है। ड्राइवर्स की व्यथा और सिस्टम की परछाई को कहने की कोशिश कर रहे हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी अनुराग द्वारी इस खास कहानी में। क्या अंग्रेजों के जमाने से आ रहा है। बाकी ये है कि अब जब से हम नौकरी में हैं, जब से तो हम देख ही रहे कि अंग्रेजों ने व्यवस्था बनाई है तो उसे आज से ही बंद करना चाहिए। मैं कहता हूँ अंग्रेज चले गए, आपने उनकी परंपराओं को क्यों देश में अपनाए रखा? तो ये हमारा प्रोटोकॉल का नियम रहता है कि भारत की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि यहाँ बदलाव की घोषणा हो जाती है पर परंपराएं अपनी मर्जी से रिटायर नहीं होती। अब देखिए ना, लाल बत्ती हटाने का ऐलान हुआ तो माननीय हूटर ले आए। हमने कई बार बताया, मुख्यमंत्री तक ने चिताया, लेकिन मजाल है कि हूटर हिल जाए। ने भी एक खास मुहिम चलाई थी मुख्यमंत्री जी, आप इसका समर्थन करेंगे? हमने सीधे कहा था हूटर हटाओ। मैं सहमत हूँ इस बात से। जिनको जरूरत है, कोई एम्बुलेंस बस चलना चाहिए, वो लगाए तो समझ में आता है। अब आपके आम आदमी क्यों बजाना चाहिए? ये एक और कहानी है अंगद के पैर की। अब देखिए, मंत्रीगण आते हैं, अफसरगण बैठते हैं और ड्राइवरगण झुकते हैं। एक पैर अंदर, एक बाहर, मानो अंग्रेजियत की विरासत अभी भी सीट बेल्ट बांधी हो। ड्राइवर का ये एक पैर अंदर और एक बाहर रखना ना योगासन है, ना हठ योग। ये सत्ता के चरणों में समर्पणासन है, जिसकी ट्रेनिंग अफसरों की तिरछी मुस्कान से शुरू होती है और नजरअंदाज किए जाने से पूरी। प्रकाश गज भी एक वरिष्ठ नौकरशाह की गाड़ी चलाते हैं, लेकिन सिस्टम है सो एक पैर बाहर रखना ही होता है। कहते हैं ट्रेनिंग मिलती है। जी, सीनियर अधिकारी है, हम लोग छोटे कर्मचारी है, तो बड़े अधिकारी का एक रिस्पेक्ट होता है, तो इसलिए एक पैर नीचे रखते हैं। गाड़ी खड़ी होती है जब नीचे पैर रखना होता है, चलती गाड़ी में थोड़ी रखना होता है। हाँ, ट्रेनिंग होती है, प्रशासन एकेडमी के अंदर बाकायदा ट्रेनिंग होती है, नियम कानून बताए जाते हैं, अधिकारी का कैसे रिस्पेक्ट करना है और गाड़ी कैसे चलाना है, सड़क पे कैसे चलना है, पब्लिक से कैसी बातें करना है और आम पब्लिक से कैसी बातें करना है, इस बात की ट्रेनिंग होती है। अंग्रेजों का टाइम तो नहीं मालूम हमें कि अंग्रेजों के ज़माने से आ रहा है। बाकी ये है कि अब जब से हम नौकरी में हैं, जब से तो हम देख ही रहे हैं कि बड़े बुजुर्ग हमारे जो बड़े हमारे रिस्पेक्ट करते थे अधिकारियों का, तो रिस्पेक्ट करना तो स्वभाव बनता भी है वैसे। फिर गौर से देखिए, जब कोई IAS या माननीय गाड़ी में बैठने लगे तो ड्राइवर की मुद्रा पर ध्यान दीजिएगा। एक पैर अंदर, एक बाहर, मानो शरीर हिंदुस्तान में हो और आत्मा अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी की फाइल में अटकी पड़ी है। हमारे देश में ड्राइवर सिर्फ गाड़ी नहीं चलाते, वो अफसर की सत्ता, मंत्री की महिमा और सिस्टम की गुलामी तीनों के बोझ तले एक्सेलरेटर दबाते हैं और सीट से उठकर आत्मसम्मान पार्किंग में छोड़ आते हैं। अब इसे आप सम्मान कहें या गुलामी का गारंटी कार्ड, ये ड्राइवर तय नहीं करता, ये तय करता है वो सिस्टम जो आजादी के 75 साल बाद भी परंपरा में क्लच फंसा बैठा है। ये हमारा प्रोटोकॉल का नियम रहता है कि जो VVIP है उनको जब अपने गंतव्य स्तर पे उतरते हैं, वो जाते हैं, तो एक उनके सम्मान में एक अपन पहले सीट छोड़ देते हैं, वो रहता है। तो चूँकि पूरी नियंत्रण गाड़ी से छोड़ नहीं सकते, तो इसलिए वो कभी कभी ऐसा स्थिति होती है कि एक पैर अपन रख के खड़े हो जाते हैं। जो VVIP ड्राइवर हैं, जो माननीय मंत्रीगणों के वाहन चालक हैं, खासकर हमारे स्टेट गैरेज से और जो मंत्रियों के यहाँ चलाते हैं, उनको ये ज़रूर प्रशिक्षण दिया जाता है कि VIP का प्रोटोकॉल का किस तरीके से ध्यान रखना चाहिए। IPS और IAS के भी जो ड्राइवर हैं और हमारे स्टेट गैरेज के जो शासकीय ड्राइवर हैं, इनकी सामान्यतः 2-1 साल में हमारी प्रशासन एकेडमी में ट्रेनिंग होती है। सम्मान तब तक शुभ होता है जब तक उसमें स्वाभिमान की गंध हो, पर जब सम्मान प्रोटोकॉल बन जाए और आत्मसम्मान ड्यूटी के नीचे दब जाए तो वो न कर्तव्य रह जाता है, न संस्कृति, बस नौकरशाही की आत्मा पर लिखा गया एक लंबा चिट्ठा बन जाता है। अब ट्रेनिंग सिर्फ सम्मान की नहीं होती, तकलीफ की भी होती है। 24 घंटे गाड़ी चलाओ, शुगर BP से जूझो, खाना प्लेट में छूटे तो कोई बात नहीं, मंत्री की सीट खाली न रह जाए, बस इतनी चिंता है सिस्टम को। तो सर ऐसा है, 24 घंटे होती है, हम लोग को कोई टाइम टू नहीं होता बिल्कुल भी। और यहाँ तक कि अगर हमें नींद भी आती है तो हम गाड़ी चलाते हैं, लेकिन उसमें VIP को उसमें कोई ज़रा सा फर्क नहीं पड़ता है कि मतलब इनको थोड़ा रेस्ट दिया जाए।
या मतलब समय पे खाना पीना जो भी देना है वो मतलब कि हम लोग को उनके ऊपर निर्भर रहते हैं कि जब ये खाना खिलाएंगे जब भी हम लोग खाना खा पाएंगे। और खाना खाने बैठते तो मंत्री जी उठ के चल देते, खाना छोड़ के भागना पड़ता हम लोगों को। सबको मतलब बीमारी की एक ना एक घेर कर, किसी को बीपी शुगर, इससे बहुत परेशान है आज भी। बल्लावन से एक ड्राइवर एक्स्ट्रा मिलता ही है, लेकिन वो विभाग वाले जो क्या बल्लावन से जो ड्राइवर मिलते हैं तो उसको बंगले पे काम पे लगाते, चाय पानी में पिलाने के लिए। ड्राइवर काम में भर्ती करी जाए, बस यही अनुरोध है। जो स्टेट गैरेज में जो इतने वर्कलोड ज़्यादा है वो कराया हमें। ड्यूटी का कुछ नहीं है साहब, 24 घंटे 12 घंटे ड्यूटी तो बहुत रहती है साहब। ड्यूटी का तो कोई टाइम टेबल नहीं है। शरीर तो सब इंसान है साहब, शरीर तो बैठे रहा 24-48 घंटे समय बैठे रहा शरीर। मेरा तो यही अनुरोध है शासन से, सब जो भर्ती स्वीकृत पड़ी है उसे भर्ती करी जाए हमारे यहाँ। बचपन में कहावत सुनी थी, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। यहाँ तो मंत्री जी के घर देर भी है अंधेर भी। ड्राइवरों के हिस्से बस चाय पानी, झिड़की और ओवरटाइम की बीमारी आती है। आलम यह है कि स्टेट गैरेज में 2005 से एक भी नए ड्राइवर की नियुक्ति नहीं हुई है। क्योंकि वीवीआईपी मूवमेंट हमारा बहुत ज़्यादा होता है और माननीय मंत्रीगणों को प्रदेश के चहुमुखी विकास में निरंतर यात्राएं करना पड़ती है। उसी में हमारा वाहन चालक भी दिन रात उनके साथ लगा रहता है और यात्राएं करता है। तो स्टेट गैरेज में सन 2005 से एक भी पद की नियुक्ति भर्ती नहीं हुई है। हर मंत्रीगणों के यहाँ 2 वाहन चालक सरकारी होना ही चाहिए, जो पूर्णतः दक्ष वाहन चालक हों, प्रशिक्षित वाहन चालक हों। हमारे यहाँ 47 पद खाली हैं स्टेट गैरेज से। मध्य प्रदेश में ड्राइवर मंत्री को उनके गंतव्य तक पहुंचाते हैं, फिर खुद को अस्पताल छोड़कर आते हैं, बीपी शुगर हड्डी पसली का गठबंधन लेकर। पर अफसर का ऐसा सम्मान कि ड्राइवर को ब्रेक तक मारने का हक नहीं। ऐसे में सत्ता और विपक्ष दोनों का कम से कम बयान में कहना है कि ये व्यवस्था गलत है। अंग्रेजों को तो खदेड़ के भारत से बाहर भगा दिया हमारे महान पुरुषों ने, लेकिन उनकी जो व्यवस्थाएं और उनकी जो पुरानी परंपराएं हैं, जो उस समय के तानाशाह हमारे भारतीयों पे अन्याय अत्याचार करते थे, तो इस प्रकार के प्रोटोकॉल फॉलो करते थे अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए, वो आज भी हमारे मध्य प्रदेश के लोक सेवक, बड़े ब्यूरोक्रेट्स उसको आज भी फॉलो कर रहे हैं। ड्राइवर एक पैर, जब तक ब्यूरोक्रेट बाहर ना आ जाए गाड़ी से, तब तक ड्राइवर एक पैर बाहर रखकर खड़ा रहता है और दूसरा पैर गाड़ी के अंदर रखा रहता है। मैं कहता हूँ अंग्रेज चले गए, आपने उनकी परंपराओं को क्यों देश में अपनाए रखा? क्या ऐसे ड्राइविंग के मापदंड कि ड्राइवर अगर एक पैर बाहर रखेगा एक पैर अंदर रखेगा, क्या ये सुरक्षित है? इस परंपरा को बंद किया जाना चाहिए। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश से आह्वान किया है और कई सारे कदम भी इस दिशा में बढ़ाए हैं कि गुलामी के सारे चिन्ह मिटाना है। तो जो हमारी गुलामी का काल है और गुलामी के जितने चिन्ह हैं उसको हम क्रमशः मिटा रहे हैं। ड्राइवर भी उतना ही सम्मानजनक है जितना अधिकारी, केवल उसके दायित्वों का अंतर है। इसलिए अगर गुलामी की कोई प्रथा है तो उसको अधिकारियों को स्वयं छोड़ देना चाहिए। जो अधिकार अंग्रेज सरकार ने कलेक्टर्स को और आदि अधिकारियों को दिए थे कि अंग्रेजों ने व्यवस्था बनाई है, तो उसे आज से ही बंद करना चाहिए। गुलामी के प्रतीक वही नहीं होते जो इमारतों में दिखे, कभी कभी वो आदतों में बस जाते हैं। एक समाज की परिपक्वता इसी में है कि वो आदतों का मूल्यांकन करे और सम्मान को आत्मसम्मान में बदले। तो अगली बार जब कोई अफसर गाड़ी में बैठे और ड्राइवर एक पैर अंदर एक बाहर खड़ा दिखे तो सोचिएगा, ये सिर्फ मुद्रा नहीं, ये लोकतंत्र की चाल है जो बार बार फिसलती है, क्योंकि सिस्टम आज भी क्लच और ब्रेक में फर्क नहीं समझ पाया है। ये मुद्रा आपको अजीब लगे तो हंसिएगा मत, यही हमारे लोकतंत्र की ड्राइविंग पोजीशन है, क्योंकि जब तक अफसर गाड़ी में न बैठ जाएं हमारे लोकतंत्र के सम्मान का इंजन स्टार्ट नहीं होता। तो आइए, कैमरा उठाइए, गाड़ी में बैठिए, लेकिन हाँ, एक पैर बाहर ही रखिएगा क्योंकि अफसर नाराज ना हो जाएं। मैं इस वक्त गाड़ी नहीं चला रहा हूँ, सिर्फ संविधान की रीढ़ को संभाले हूँ, क्योंकि जब तक अफसर गाड़ी में न बैठ जाएं वैसे भी हमारा लोकतंत्र एक पैर पर ही खड़ा रहता है। भोपाल से अपने कैमरा सहयोगी रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी। और इस पर बातचीत करने के लिए खास मेहमानों का पैनल, हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ चुके हैं और कुछ थोड़ी देर के बाद कनेक्ट होंगे। शंकर लाल तिवारी पूर्व विधायक हैं बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शंकर लाल तिवारी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और भूपेंद्र गुप्ता, कांग्रेस के स्पोक्सपर्सन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और साथ ही मनोज सिंह, महामंत्री वाहन चालक कल्याण संघ के हैं, ये थोड़ी देर में हमारे साथ कनेक्ट होंगे। भूपेंद्र गुप्ता जी, आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शंकर लाल तिवारी जी, पहला सवाल आप ही से,
क्योंकि आप लोग वीआईपी कल्चर को खत्म करने की बात करते हो और कई नाम भी आप लोग बदल रहे हैं और कई ऐसे गुलामी की, अंग्रेजों की गुलामी की मानसिकता को खत्म करने के लिए मुहिम आप लोगों ने छेड़ी है। लेकिन जो चालक आप लोगों के साथ रहता है 24 घंटे एक साए की तरह, उसकी समस्या क्यों नहीं दिखाई देती? क्योंकि ये सामान्य चालक नहीं है, प्रदेश के विकास का चालक है ये। शंकर लाल जी, आप तक आवाज मिल पा रही है? हाँ, आ रही है। फिर बंद हो गई आवाज आपकी। जी, अब आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो जी हाँ, अभी सुन रहा हूं। जी जी, अब आपको आवाज क्लियर मिल रही है ना? देखिए आपने, हाँ मिल रही। जी 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 फिर जी, बंद हो गई। ठीक है, अब मैं दुरुस्त करने की कोशिश करूंगी। मैं आपके पास लौटूंगी थोड़ी देर में, लेकिन भूपेंद्र गुप्ता जी, आपको आवाज मिल रही है क्या? जी मिल रही है। जी, इन दिनों मैं देख रही हूँ आप लोग जो है एक मुद्दों का सीरीज लेकर चल रहे हो विधानसभा में, मॉनसून सत्र चल रहा है, तो क्या आप लोगों को इन चालकों की समस्या नहीं दिखाई देती है? क्योंकि सर्विस भी इसी तरीके से इतने प्रेशर में रहकर ये आप लोगों को भी देते हैं। एक तो मैं आपके चैनल को बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आपने जो है इनकी समस्या उठाई और ये समस्या गंभीर है। मध्य प्रदेश की सरकार बार बार इस बात का दावा करती है, दिल्ली से लेके भोपाल तक, कि वो जो है वीआईपी कल्चर खत्म कर रहे हैं और जो है वाहवाही लूटते हैं। एक दिन अखबारों में, चैनलों पे हेडलाइंस बनाते हैं और दूसरे दिन हूटर लगवा लेते हैं। और जो है आप देखेंगे कि टोल नाकों से लेके सब जगह भारतीय जनता पार्टी के लोग हुड़दंग मचाते हैं इस वीआईपी ट्रीटमेंट को प्राप्त करने के लिए। इसके जो है सैकड़ों एग्जाम्पल हैं और आपके चैनलों ने भी इनको बार बार कभी कभी दिखाया भी है। तो ये जो है ये दोहरापन नहीं होना चाहिए और निश्चित रूप से ये चीज खत्म की जानी चाहिए, क्योंकि ये जो है एक मानवता के सम्मान के दृष्टिकोण से भी गलत है और वैसे भी ये गलत है। तो इसकी और सबसे समस्या ये है कि इसकी ट्रेनिंग दी जाती है। ये तो और भी जरा बड़ा मामला है कि आप जो है इस तरह से जो है अपने आत्मसम्मान का समझौता करने के लिए ट्रेनिंग भी देते हैं। और किसी भी वीआईपी का सम्मान इस बात में नहीं है कि वो आधे पांव से खड़ा रहे, उसका सम्मान इस बात में है कि वो जो है अच्छे से गाड़ी चलाए, सही समय पर डेस्टिनेशन पर ले जाए और अपने साहब के निर्देशों को की उसको समझ पैदा हो। वो ज्यादा सम्मानजनक चीज है। तो इसलिए मैं तो इस परंपरा का जो है पक्षधर नहीं हूँ। ये परंपरा गलत है और शासन को इसको खत्म करने के लिए प्रयास करना चाहिए। दूसरी चीज कि ये जो हूटर लगाकर जो पूरे वीआईपी बने फिर रहे हैं बीजेपी के लोग, इस पर भी अंकुश लगाया जाना चाहिए। हूटर्स की आवश्यकता नहीं होना चाहिए। आप देखें टोल नाके के जो है 100 कदम पहले से टू टू करने लगते हैं, तो इसमें लोगों को कई बार कंफ्यूजन होता है कि वो जो एम्बुलेंस आ रही है कि क्या आ रहा है, और उसमें जो है इस कंफ्यूजन में जो है कई बार नुकसान भी होता है। कई बार लोग बेचारे जो है तुरंत अचानक अपना रास्ता मोड़ते हैं कि जो है एम्बुलेंस आ रही हो तो उसे रास्ता दे देंगे और पता चलता है कि एम्बुलेंस नहीं है। तो ये जो भ्रम की स्थितियां बनती हैं, ये स्थितियां भी इससे समाप्त होंगी। तो ये पहला तो हूटर पे तत्काल सरकार अपना विल जाहिर करे, अपनी इच्छा शक्ति दिखाए और इसको बंद करे। चाहे वो बीजेपी का आदमी लगाए हो, चाहे कांग्रेस का आदमी लगाए हो, चाहे जो है कुछ खलीफा लोग, दबंग लोग लगाए हो, इसको तत्काल हटवा देना चाहिए। ठीक है, आपको पूरी समस्या पता है और किस तरीके से इसके रेपरकशन सामने आ रहे हैं उससे भी आप पूरी तरीके से वाकिफ है, लेकिन अफसोस की बात है कि कभी आप लोगों ने भी इस मुद्दे को नहीं उठाया है। बहरहाल मैं लौटूंगी आपके पास। मनोज सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी, आपका समय देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। इतने प्रेशर में काम करने के लिए आपको प्रेशराइज किया जाता है, परंपरा है या प्रोटोकॉल है, आखिर क्या वजह है? मनोज जी प्लीज अनम्यूट करिए। हेलो जी, आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। हेलो जी, आवाज आ रही है? हेलो जी, आपकी आवाज क्लियर आ रही है, आप बोलिए। हेलो, आवाज मिल रही है? बिल्कुल जी जी, ऐसी कोई बाध्यता नहीं है, ना ऐसा कोई प्रेशर है शासकीय वाहन चालकों पे कि इस तरह का दबाव हो कि उन्हें जो है खड़ा होना पड़ता है एक पैर पे। बिल्कुल नहीं है। ये
हमारा ऑनर होता है हमारे वीआईपी के लिए, एक व्यक्ति मतलब वैसा ही सम्मान होता है कि उसके लिए जब गाड़ी गंतव्य स्थान पर रुक जाती है तो वो उनको उतारने के सम्मान में थोड़ा सा, जब गंतव्य स्थान पर खड़ी होती है तभी वो एक थोड़ा सा उतरने के लिए, सम्मान देने के लिए उन्हें ऐसा करते हैं व्यक्तिगत। ये किसी रूल बुक में नहीं है। रूल बुक में तो ये सिखाया जाता है हमको कि उनको सीपीआर वगैरह की ट्रेनिंग दी जाती है, एम्बुलेंस को प्राथमिकता देना है हमको, और फायर ब्रिगेड को प्राथमिकता देना है हम लोगों को। इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है, ना कि इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है कि आपको बाध्यता है किसी के लिए उतरने के लिए या खड़े होने के लिए। जी ठीक है, सम्मान देना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी हम तमाम चालकों के बाइट को हमने दर्शकों को सुनाया है किस तरीके से वो लोग 24 घंटे बिना रुके बिना थके काम करते हैं। उनको खाना खाने तक का वक्त नहीं दिया जाता है, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि वो खाना छोड़कर आते हैं, ना ही कभी उनको प्रॉपर नींद दी जाती है। तो ऐसे में कैसे काम करोगे? ये समस्या तो बहुत गंभीर है। कभी आप लोगों ने इस समस्या को उठाने की कोशिश नहीं की? मैं एक शासकीय वाहन चालक संगठन का प्रतिनिधि भी हूँ, इस नाते मैंने सरकार के पास अपने पक्ष रखे हैं और मांग भी की है समय समय पे, अगर हमारे वाहन चालकों की संख्या कम हो रही है तो सरकार उसको भरे। मुसीबत यह है कि बहुत पहले से, मैं ये कहूँ कि 2002 से हमारे शासकीय वाहन चालकों के पदों को ड्राइंग कैडर घोषित कर दिया गया। अब शासकीय वाहन चालक भरे नहीं जा रहे हैं, प्राइवेट वाहन चालकों से काम लिए जा रहे हैं, लेकिन प्राइवेट वाहन चालक उतने दक्ष नहीं होते हैं, ना उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग होती है। तो ये कहें कि वर्कलोड जो है हमारे, वास्तव में सच्चाई है कि वर्कलोड थोड़ा सा हमारे शासकीय वाहन चालकों पे अत्यधिक है। ठीक है, शंकर लाल तिवारी जी, उम्मीद करती हूं कि अब आप तक आवाज पूरी तरीके से पहुंच रही होगी। जी जी जी, प्रदेश के विकास का चालक मैं इसीलिए कह रही थी क्योंकि ये मंत्रियों के साथ, विधायकों के साथ 24/7 अवेलेबल रहते हैं साए की तरह। आप लोगों को इनकी समस्या क्यों नहीं दिखाई देती है? आप लोग वीआईपी कल्चर खत्म करने की बात करते हो, अंग्रेजों की गुलामी की मानसिकता को खत्म करने के लिए आप लोगों ने एक मुहिम सी छेड़ी थी, ऐसे कई ऐतिहासिक फैसले आप लोगों ने लिए भी, लेकिन आप लोगों को क्यों नहीं दिखाई देता कि किस तरीके से ये लोग प्रेशर में काम करते हैं? शंकर जी, आवाज मिल रही है? बीच बीच में कट जाती है, बोला। जी ठीक है, आपकी आवाज आ रही है, आप अपनी बात रखिए। देखिए, आपने बहुत सुंदर विषय उठाया है। कहीं भी कर्मचारियों का, मजदूरों का या किसी भी क्षेत्र में काम करने वाले नागरिकों का यदि स्वास्थ्य का मामला आप उठा रहे हैं, पर ये जहाँ तक ड्राइवर और गाड़ी में पैर रखने की बात है, इसको भी अगर ठीक हो सके टेक्निकली तरीके से, इसमें कोई बड़ा विषय नहीं है कि गाड़ी में पाँव रख करके खड़े होने बैठने से कोई उसका शोषण हो जाता है, पर दिन रात ड्यूटी, उनकी बीमारियां या उनकी अन्य प्रकार की सुविधाएं, इस पर सरकार निरंतर चिंता कर रही है। ये मत भूले आदरणीय भूपेंद्र जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, ये मत भूलिए कि ये वीआईपी कल्चर पर सबसे पहला अगर वार किसी ने किया है तो वो प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। नहीं तो लाल बत्ती लगाए और आपने 50-55 साल तक और देश को अपना जलवा दिखाने का काम कांग्रेस के मित्रों ने किया। अब उस जलवे को मोदी जी ने एक झटके में ख़त्म कर दिया। धीरे धीरे जो भी मीडिया हमें सुझाव दे रहा है, जो भी मीडिया विषय ले रहा है, उस विषय पर भी बात होनी चाहिए, उस विषय पर भी कोई सुधार अपेक्षित होना चाहिए। पर भूपेंद्र जी, आपको तो बहाना चाहिए सरकार के खिलाफत का। आपकी पार्टी न तो जन आंदोलन कर सकती किसी सवाल पर, न कुछ कर सकती है। शंकर लाल जी, ये मुद्दा हमने उठाया है, भूपेंद्र जी ने नहीं उठाया है। आप कह रहे हैं कि पीएम मोदी जो है एक झटके में वीआईपी कल्चर को खत्म करने का, हमने ऐसे फैसले भी देखे हैं। तो ये कब क्योंकि देखिए इतने लास्ट भर्ती हुई थी 2005 में,
भर्ती नहीं हो रही है, वैकेंसी खाली है। आप समझ सकते हो कि प्रेशर कितना ज्यादा होता होगा। अभी हम ड्राइवर्स की बाइट को सुन रहे थे, उनकी समस्याओं को सुन रहे थे, कैसे उनको खाना खाने तक का समय नहीं मिलता है, किस तरीके से बीमारियों ने उनको घेर के रखा हुआ है। ये तो आप लोगों के लिए भी चिंता का विषय है ना। कोई इतने प्रेशर में गाड़ी ड्राइव कर रहा है, कभी भी कुछ भी अनहोनी हो सकती है, आप लोगों के लिए भी सेफ नहीं है। मैंने शुरुआत में कहा है कि एनडीटीवी ने जो विषय उठाया उस विषय के आधार पर सुधार होने चाहिए। पर यह जरूरी था मेरे लिए कहना कि भूपेंद्र जी जबरन छींका नहीं फूट गया कि आप इसमें मध्य प्रदेश सरकार का विरोध करने लगे। अपन सब मिल करके, आपने तो किया नहीं 50 साल, आप तो राजाशाही की तरह खानदानी जैसे हुकूमतें चल रही हो इस ढंग से राज किया। पर यह भारतीय जनता पार्टी है, ये निश्चित रूप से गरीब से गरीब, कमजोर से कमजोर और दुनिया भर की राजाशाही जितनी वीआईपी गिरी कांग्रेस ने फैला करके रखी थी, इसको तहस नहस करने पे तुली है। आज जो विषय आया है इसमें एक ही विषय ज्यादा आ रहा है कि पांव एक रखा है गाड़ी में, एक रखा है इधर। खाली एक विषय नहीं है शंकर जी, खाली एक विषय नहीं है। आपने शायद ड्राइवरों को उनकी पीड़ा को ठीक से नहीं सुना है, किस तरिके से वो परेशान होते हैं। 24 घंटे उनको उनकी कोई समय सीमा तय नहीं होती है। निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूं बेबाक तरीके से कि भर्तियां होनी चाहिए। आपने एक अच्छा विषय उठाया है कि यदि 47 पद, मैंने सुना है ठीक से, यदि 45-47 पद ड्राइवरों के रिक्त हैं उनको भरना चाहिए। आपने उंगली उठाई इस विषय पे, सरकार निश्चित आगे बढ़ने वाली है इस विषय पे। ड्राइवरों की भर्ती होनी चाहिए, शिफ्ट वार ड्यूटी लगनी चाहिए, उनके स्वास्थ्य की चिंता, क्योंकि वो जो वीआईपी के साथ है उसे रात भर भी चलना है, फिर सुबह भी कोई काम आ गया तो निश्चित रूप से इनको चेंज करने के लिए एक ने ड्यूटी की 8-10 घंटे या जो भी आवश्यकता, उसके बाद दूसरे ड्राइवर, इसके लिए स्टाफ बढ़ाना चाहिए और इनको सुविधाएं भी देनी चाहिए, भोजन की भी, आराम करने की भी। और मैं सोचता हूं, मैं एक सामान्य कार्यकर्ता हूं जी, पर एक बात और देखिए कि जहां मंत्री भोजन करता है या कार्यकर्ता, चाहे कांग्रेस का हो चाहे मेरा, वो पहले ड्राइवर की चिंता करता है। चलिए, आपकी बात अलग है, आप ऐसे करते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हर कोई आप जैसे नहीं हो सकते हैं। मैं लौटूंगी आपके पास। भूपेंद्र गुप्ता जी, आपने हमें साधुवाद दिया इस विषय को उठाने के लिए। एनडीटीवी की परंपरा रही है ऐसे तमाम जन सरोकार से जुड़े हुए समस्याओं को उठाने की, लेकिन ये परंपरा कब टूटेगी, कैसे टूटेगी, इसके लिए आप लोगों की तरफ से क्या कोशिश रहेगी? देखिए, हम तो इसका समर्थन करते हैं और सरकार इस पर कोई भी इनिशिएटिव लेगी हम उसका समर्थन करेंगे। दूसरा जो है, हमारे मित्र हैं तिवारी जी, और तिवारी जी चूंकि गरीब हैं, इन्हें ये अंदाजा नहीं है कि इनकी पार्टी आजकल केवल जो है सेठों की पार्टी हो गई है। तो ये जो है ये इनका इसलिए तो हिसाब किताब जम नहीं पा रहा पार्टी में, क्योंकि यहाँ के बड़े बड़े लोग, रईस लोगों की सबकी सेटिंग हो रही है। हमारी पार्टी से जो लोग गए बीजेपी में वो मजे कर रहे हैं, तिवारी जी जैसे लोग गायब हो रहे हैं। तो मेरा जैसे सवाल इतना सा था कि जो अभी मान लीजिए पदों की कमी है पूरी सरकार, अरे मालिक सुन तो लो तुम तो ये पूरी की पूरी सरकार आउटसोर्सिंग पर चल रही है। आपको अभी याद होगा, एक छोटी सी घटना में स्मरण कराना चाहूंगा। मुख्यमंत्री जी अभी गए थे रतलाम में उनकी गाड़ी में पेट्रोल की जगह पानी भर गया। उसके बाद इनको जो है प्राइवेट गाड़ियों को जो लेना पड़ा। प्राइवेट जो ड्राइवर्स होते हैं, जो आउटसोर्स ड्राइवर होते हैं, उनकी कोई शासन को लेकर जिम्मेवारी नहीं होती। बीजेपी के अलावा कुछ दिखना नहीं। मेरे भैया, मेरे भाई, अरे विषय क्या है? वो पेट्रोल वाला विषय आया गया, खत्म कहानी हो गई। भूपेंद्र जी, अगर आप जितना माइन्यूटली देखते हो तो समस्याओं को तो आप बहुत बखूबी समझते हो, तो उस तरीके से वो एग्रेशन, वो गुस्सा और आम जनता की पीड़ा और इस तरीके से जो चालक है उनकी समस्या को लेकर आप लोग सड़क पर उतने एग्रेशन के साथ क्यों नहीं दिखाई देते हो? हम लोग जो है हुटर्स का विरोध करते हैं, लगातार करते हैं, लेकिन सरकार जो है कानों में रुई डाल के बैठी है। ये गूंगी बहरी सरकार है। तो जगाने का काम तो आपको ही है, जगाने का काम आपका है।
हम जो है बीने बजा रहे हैं और इस सरकार को सुनाई नहीं पड़ रही। अभी तो इन्होंने प्रतिबंध लगा दिया कि आप प्रदर्शन भी नहीं कर सकते। सरकार चिट्ठियां निकाल देती है। आप अगर जब भी जाएं, अभी आपका कैमरा देख लेगा, आप लोग तो बहुत जो है अच्छे काम करती है आपकी चैनल, तो आप देखें अभी जो है ANM बैठी हुई है वहां पर मरणासन अवस्था में, उनको जो है टॉयलेट यूज नहीं करने दी जा रही, उसके भी पैसे लग रहे हैं उनको वहां पर। आप जो है कम से कम 100 लड़कियां वहां पर बैठी हैं, युवा लड़कियां हैं, उनकी कोई सुरक्षा नहीं है। उम्मीद करते हैं ऐसी समस्या को लेकर आप लोग सड़कों पर उतने ही आक्रोश और उस तरीके से कम सरकार को कन्विंस करें। इतना आप लोगों में कैपेसिटी होनी चाहिए। और ऐसे हमने देखा भी है कैसे विपक्ष जो है मजबूर करता है सरकार से अपने काम करवाने के लिए, जनता को, समस्याओं को, उनसे पूरा समस्या के निदान के लिए। शंकर जी, आपने कहा है कि तमाम कोशिशें की जाएगी, ड्राइवर्स को उनकी समस्या से जो है वो दूर किया जाए, इस तरीके से समस्या जिससे वो परेशान हो रहे हैं। क्या कोई समय सीमा बता सकते हो आप हमारे मंच पर? देखिए, मैं कहीं भी अधिकृत नहीं हूं समय सीमा बताने के लिए, पर मुझे अच्छे से समझ में आ रहा है कि NDTV जैसा प्रतिष्ठित चैनल जब इस विषय को लेकर के आ रहा है, और हम ऑलरेडी पहले से भी तमाम कर्मचारियों और अन्य क्षेत्र में काम करने वालों को सुविधाएं और उनके स्वास्थ्य की चिंता कर रहे हैं। NDTV का ये सुझाव सरकार तक पहुंच चुका है, और आप विश्वास करें कि यदि कहीं भी कोई गुंजाइश सुधार की हो सकती है तो निश्चित की जाएगी, और वो सब हमारे बंधु हैं। आप कल्पना करिए, जिस गाड़ी में आप बैठे हैं, भूपेंद्र बैठे, मैं बैठूं, या मंत्री बैठे, या IAS बैठे, उसके प्राण उस ड्राइवर के जिम्मे रहते हैं। बिल्कुल। और इसलिए उनकी सुविधाओं में कोई कमी नहीं की जाएगी। पर ये जो पेट्रोल, वो पेट्रोल पंप जानते हो किसका, भूपेंद्र? कांग्रेस वाले का था। और पेट्रोल वाली कहानी खत्म हो चुकी, और आप पुष्ट कराते हो। आपको समस्या नहीं सुननी, समस्या पर 50 साल आपने कुछ किया नहीं, पर विघ्न संतोषियों की तरह अगर कोई अच्छा सुझाव आए तो विषय को तुष्ट कराना है। ठीक है शंकर जी, और बीजेपी को गाली बकना। लेकिन हम मुद्दे पे रहेंगे। शंकर जी, उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से आज आपने आश्वासन दिया है कि सरकार आप लोगों की प्रतिबद्ध है ऐसे तमाम लोगों के लिए, ऐसे ड्राइवर्स के लिए जो परेशानी से दो चार हो रहे, उम्मीद करते हैं कि भर्ती वैकेंसी जो है वो भी जल्दी निकले और दोबारा एक बार फिर से आप हमारे चैनल पर आए वो खुशखबरी लेकर। वही हम उम्मीद करेंगे और उस समय का इंतजार करेंगे। फिलहाल आप दोनों का, भूपेंद्र गुप्ता जी, शंकर लाल तिवारी जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस खास बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।